इसी को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत के मुस्लिमों को पाकिस्तान से क्या करना है। क्या यूसीसी के नाम पर देश की विविधता को खत्म करेंगे? सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर यूसीसी लेके आएंगे आप, तो उसमें होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। उसमें होगा क्या कि कुरान की कई आयतें हैं जिसको आप ओवररूल करेंगे, जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। एक नहीं, कुरान की कई आयत हैं, कैसा करेंगे उसको आप बताइए आप। तो ये चीजें हैं। तो यूसीसी को इस्तेमाल कर रहे, मगर संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा गया है कि भारत की दौलत सब में बांटी जाए। भाई, भारत की जो दौलत है 50% दौलत तो सिर्फ 8-10 लोगों के पास है। प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? भाई, वो तो चाय बेच कर आए ना ऊपर। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा मौलाना शहाबुद्दीन ने, आपको सुनवाते हैं। 3 तलाक के ताल्लुक से प्रधानमंत्री ने जो बात कही है और मिस्र का हवाला दिया है, तो दरअसल तमाम मुस्लिम कंट्रियों में 3 तलाक का जो निफाज है वो शरीयत के सिस्टम से लागू किया गया है। और शरीयत का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि 3 तोहर में 3 तलाक़ें दी जाएंगी। यानी 3 तोहर का मतलब ये है कि 1 महीने में 1 तलाक, दूसरे महीने में दूसरी तलाक तब मियाँ बीवी का रिश्ता बना रहेगा। और तीसरी तलाक जब दी जाएगी तो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और वो दोनों लोग जो हैं वो अलग हो जाएंगे और अजनबी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का कहना है कि यूसीसी बीजेपी के लिए ही जरूरी है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के नाम पर देश को बेच दिया। बीजेपी मंच से बोलती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, बगल में शिवराज को बैठाती है। बीजेपी भ्रष्टाचार की जननी है, इसका नाम ही है भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। अगर अपने परिवार का वोट करना है, विकास चाहना है, तो बीजेपी को वोट दीजिए। यही बीजेपी है जिसका शीर्ष संगठन जब अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी तो अंग्रेजों की फौज में रोजगार दिला रहे थे। यही बीजेपी है जिसने भ्रष्टाचार के नाम पर देश को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। यही बीजेपी है जो मंच से बोलती है भ्रष्टाचार के खिलाफ और बगल में बैठालती शिवराज सिंह जी को। कर्नाटक था मिस्टर 40%, मध्य प्रदेश है मिस्टर 50%। भ्रष्टाचार के जितने ज्यादा विभत्स स्वरूप लोगों ने भाजपा में देखे, इसके पहले कहीं नहीं देखे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने कहा कि यूसीसी पर पहले मसौदा लेकर आएं, फिर बात करें। हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं, पहले इस पर आम सहमति बने। करप्शन की बात करते हैं, पहले खुद की पार्टी को देखें। परिवारवाद सबसे ज्यादा बीजेपी में है। ये उनको याद दिलाएंगे 1977 में, 1989 में और कई बार भारतीय जनता पार्टी भी तमाम विपक्षों के साथ कांग्रेस को हराने के लिए, परास्त करने के लिए साथ आई थी। और आज विपक्ष अगर एकजुट हो रहा है तो उनको इस बात की क्यों परेशानी हो रही है, वो तो चुनाव बताएगा, आने वाला समय बताएगा। वो तो कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, लेकिन वो खुद दक्षिण भारत से मुक्त हो गए, भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो गई। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द हमला किया है सपा प्रवक्ता उदय वीर सिंह ने, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अमित शाह के बेटे को, अजीत डोभाल के बेटे को क्यों तरक्की मिल रही है। वो इतने बड़े बड़े पदों पर क्यों बिठाए जा रहे हैं जिन क्षेत्रों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को बड़ा ही शर्मनाक बयान है प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अडानी के भ्रष्टाचार पे और अडानी के पक्ष में लिए गए फैसलों के बारे में पूरे महीने संसद में कुछ बोल नहीं पाए।